हरियाणा के अलग अलग जिलों में लगातार बरसात हो रही है। गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, फरीदाबाद में झमाझम बरसात। करनाल में बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हुआ। आने वाले 4 दिनों तक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो करनाल में बारिश के कारण कई हिस्सों में हुआ जलभराव। आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव हुआ मानसून। तो चलिए अब आपको करनाल और कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। सबसे पहले विकास आपका रोक करना चाहूंगी मैं, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि भीषण गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन जलभराव और जलजमाव हर साल, हर बार की तरह, हर मानसून की तरह इस बार भी लोग काफी परेशान नजर आए। किस तरह की तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं? तो करनाल में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि जुलाई महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिली और जो भीषण गर्मी का प्रकोप था करनाल की जनता झेल रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत तो मिले, मगर कई समस्याओं का सामना भी करनाल की जनता को करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत से ही लगातार बारिश और अल सुबह आज से भी बारिश हो रही है। लगातार चारों तरफ जो करनाल को स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता था, वो पूरी तरह से जल भराव होता हुआ नजर आ रहा है और स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सानी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि 30 जून तक नाले और नालियों की सफाई दुरुस्त कर दी गई, चाहे मरम्मत कार्य भी बड़ी तेजी से किया जाए, और 30 जून तक एक डेडलाइन रखी गई थी। मगर करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा की बात करें, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, उनके द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया था ड्रेन और नालियों की सफाई को लेकर, और उन्होंने दावे दिए गए थे कि हम प्री मानसून से लड़ने के लिए तैयार है। मगर कहीं ना कहीं सिटी की पोल खोलता नजर आया, क्योंकि स्मार्ट सिटी की तरफ से चाहे कुंजपुरा रोड की बात करें, चाहे सेक्टर 13 की बात करें, चाहे अन्य गलियों की बात करें, जिस तरह से जल भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं जो नाले हैं वो पूरी तरह से ओवरफ्लो होते नजर आ रहे हैं। नालियों की सफाई पर अगर समय पर कर दी जाती तो कहीं ना कहीं ये समस्या का सामना न करना पड़ता। जिस तरीके से सरकार हर साल दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि हम प्री मानसून के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, मगर कहीं ना कहीं जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट पर आती है, तो ग्राउंड रिपोर्ट की जो लेवल है वो पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के दावे खोलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के जो दावे की जो पॉल जो है वो फिलहाल खुलती हुई नजर भी आ रही है। प्रशासन तमाम तरह के दावे तो करता है, लेकिन इस बार भी सब फेल है। मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, यही सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि तमाम तरह के दावे अक्सर प्रशासन करता हुआ नजर आता है। सरकार ने भी इस बार लगातार आदेश भी दिए, नगर निगम भी ये कहता हुआ नजर आया कि इस बार इस तरह की जो है वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार की तरह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जलभराव और जल जमाव। बिल्कुल साधना, बात की जाए तो जिस तरीके से मानसून हरियाणा और दिल्ली प्रदेश के साथ हुई है, जिसकी वजह से जल भराव की जो तस्वीरें हैं सामने आई है। देखिए, हर बार जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी तमाम जो बड़े अधिकारियों के साथ जो बैठक भी की गई थी कि जो समस्या है जल भराव की रहती है उसे खत्म करना है और जल्द से जल्द। लेकिन बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चूक है वो सही समय पर नाले और सीवरेज की सफाई न होने की वजह से जो है जल भराव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि नाले जो है उनमें ब्लॉकेज रहता है। पूरे साल के अंदर कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में उनकी जो सफाई होती है। अगर सफाई के टेंडर भी दिए जाते हैं तो जब मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है तब जाकर जो सफाई के टेंडर दिए जाते हैं। अन्यथा जो काम अभी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है उस काम को तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले कर देना चाहिए था। नाले और सीवरेज की सफाई सही समय पर अगर जो होती तो जल भराव की तस्वीरें जो है सामने नहीं आती हैं। अभी भी देखिए, कह सकते हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से बरसात हो रही है, जल भराव की तस्वीरें आ रही है, कई जगह से जो है हादसों की तस्वीरें भी जो है सामने आ रही है। जहां पर गड्ढे, सीवरेज के ढक्कन खुले हैं या फिर कहीं पर गड्ढे हैं, वहां पर गाड़ियां फंसती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसे में जरूर नुकसान होता है नजर आ रहा है। और ऐसे में जो दावे हर बार प्रशासन की तरफ से सिर्फ दावे जो किए जाते हैं वो कागजों में ही किए जाते हैं। धरातल पर तो सिर्फ नामात्र ही काम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात की जाए तो देखिए,
बरसात का सभी लोगों को इंतजार था कि कब बरसात आए और इस भीषण गर्मी से जो है निजात मिल सके। देखिए एक तरफ जो है टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जा रही है। कल जिस तरीके से कल का तापमान की बात की जाए कुरुक्षेत्र का 31 से 32 डिग्री दर्ज किया जा रहा था 9 बजे का, और आज की बात की जाए तो 27 से 28 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तस्वीरें सामने आ रही है जल भराव की आ रही है। अभी मानसून एक्टिव हुआ है और अभी देखिए आने वाले तकरीबन 5 से 6 दिनों तक जो है इसी तरीके की बरसात रहने वाली है। अगर अधिक मात्रा में बरसात आएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ सकता है। जिन किसानों के चेहरे अभी खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि धान की फसल की अभी उगाई चल रही है और अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है, अगर अधिक मात्रा में बरसात होगी तो फसलें जरूर खराब होती हुई नजर आएगी, चाहे वो सब्जियों की फसल है या फिर जो धान की फसल की अभी जो है उगाई चल रही है। ऐसे में जो जल भराव की तस्वीरें जो सामने आ रही है, अभी 1 से 2 दिन हुए हैं कह सकते हैं कि बरसात हो रही है। अभी आने वाले दिनों में और अधिक बरसात होगी तो तस्वीरें कुछ और ही जो है देखने लायक होगी। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गगन जानकारी देने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम एक्टिव जो है, मानसून एक्टिव हो गया है, लेकिन इस बीच प्रशासन कितना एक्टिव है ये सवाल लगातार बना हुआ है।